क्या मिलावट करता है तू अपने वड़ा पाव में? बोल। साहब मैंने कोई मिलावट नहीं की है, पता नहीं ये कैसे हुआ। शायद ये काम उस कुसुम का है, मुझे छोड़ दो साहब। कुसुम? कौन कुसुम? बोल। साहब वो कुछ दिनों पहले वो सुंदरपुर का बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। तरह तरह के रंग बिरंगे ठेले, मसालों की खुशबू और सबसे ज्यादा भीड़ थी मेरे वड़ा पाव के ठेले पर। अरे भाई अर्जुन, जल्दी करना, भूख लग रही है। भैया थोड़ा इंतजार कर लो, अभी ताजा वड़ा तल कर देता हूँ। स्वाद वही होगा जो हमेशा होता है। अरे भाई अर्जुन, तुम्हारे वड़ा पाव की तो बात ही कुछ और है, जब भी खाओ तो मजा आ जाता है। फिर एक गरीब आदमी कुसुम के ठेले पर गया। बेटी, मुझे भूख लग रही है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। भगवान के लिए इस गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक है, देती हूँ, पूरे 20 रुपये लगेंगे। बेटी पर मेरे पास पैसे नहीं है। अरे ओ, तू गरीब है तो क्या, तुझे मुफ्त में सब कुछ दे दूंगी। अब अपना नाटक बंद कर और यहाँ से जा। फिर वो बेचारा गरीब आदमी वहाँ से मेरे ठेले पर आ गया। भाई मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, भगवान के लिए मुझे खाना दे दो। ठीक है बाबा, अभी आपको ताजा वड़ा पाव देता हूँ। आप चिंता मत करो, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। बेटा, तुमने एक गरीब की सेवा की है, भगवान तेरा भला करेंगे। ये अर्जुन खुद को समझता क्या है? बड़ा आया दयावान, इसने इस ड्रामे से मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। फिर अचानक एक दिन तोलाराम जो मेरी दुकान पर रोज आता था, अचानक मेरा वड़ा पाव खाकर गिर पड़ा। अरे अर्जुन, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तूने क्या मिलाया है अपने वड़ा पाव में? बोल। भाई साहब मैंने कुछ नहीं मिलाया, पता नहीं कैसे तोलाराम भैया गिर पड़े, मैंने कुछ नहीं किया। अब पुलिस को बुलाता हूँ, अब वही तेरी खातिरदारी करेगी। हेलो पुलिस स्टेशन। और बस साहब, फिर आप मुझे यहाँ पर ले आए। पर इससे ये साबित नहीं होता कि कुसुम ने ही तुझे फंसाया है। मुझे तो लगता है कि तूने ही ये सब किया है। जब दुकान चलने लगती है तो दुकानदार बेईमानी करके सस्ते और मिलावटी सामान का इस्तेमाल करने लग जाता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो जेल में ही रहेगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो साहब। उस अर्जुन के कारण तो बेचारा तोलाराम बेहोश होकर गिर पड़ा। आज से हम तुम्हारे ही वड़ा पाव खाएंगे कुसुम। हाँ भाई हाँ, अच्छा है कि अर्जुन जेल में है, उसे सबको मिलावटी वड़ा पाव खिलाने का सबक तो मिलना ही चाहिए ना। अरे भाई, मेरा ठेला तो कब से यहाँ था, पर पता नहीं क्यों तुम्हें उस अर्जुन के मिलावटी वड़ा पाव इतने स्वादिष्ट लगते थे। मेरी तो किसी को कद्र ही नहीं थी। मुझे तो पहले से ही वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन क्या करते, सारा गांव तो उसके ठेले पर ही जाता था। फिर अचानक एक दिन एक नए वड़ा पाव वाले ने अपना ठेला कुसुम के ठेले के सामने लगा लिया। उसका नाम था राजू। आओ भाई आओ, 10 रुपए में वड़ा पाव खाओ, जल्दी आओ। फिर धीरे धीरे राजू के ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है। अरे भाई, हमें भी खिलाओ तुम्हारा ये 10 रुपए का वड़ा पाव। जरा देखे तो कि क्या स्वाद है। अरे वाह भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज से मैं कुसुम के ठेले पे नहीं, तुम्हारे ठेले पर ही वड़ा पाव खाऊंगा। चल भाई राजू, अब मुझे भी एक वड़ा पाव दे दे। हाँ भाई साहब, अभी ताजा और गर्मा गर्म बनाकर देता हूँ। ये लो, आ गई नई मुसीबत। पहले वो अर्जुन, अब ये राजू। राजू का काम बहुत अच्छा चल रहा था और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। पर एक दिन उसके साथ भी वही हुआ जो अर्जुन के साथ हुआ था। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे ओ राजू,
तू भी अब उसी अर्जुन की राह पर चल पड़ा क्या? मिलावट, जहर घोल दिया तूने ईमानदारी में। देख बेचारा तोलाराम तेरा वड़ा पाव खाकर जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। शर्म नहीं आई तुझे? क्या कहा? तोलाराम? अब समझ आया सारा खेल। अभी बताता हूं इसे। राजू बाहर आया मुझे छोड़ दे, और बिना कुछ बोले तोलाराम पर लाठी बरसा दी, मुझे छोड़ जैसे सालों की दुश्मनी उतारनी हो। अरे राजू, मत राजू। राजू नहीं, इंस्पेक्टर राजेश। बोल रे तोलाराम, क्यों फंसाया अर्जुन को? किसने कहा था तुझे ऐसा करने के लिए? बोल। कुसुम, उसने मुझे पैसे दिए थे साहब, मुझे छोड़ दो साहब। नहीं, अब तू और वो कुसुम दोनों सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। हर दिन पछतावा जलाएगा और रातें चैन नहीं लेने देंगी। अरे राजेश साहब, आप केवल मुझे ही पकड़ पाए। कुसुम तो आपको मुझे पीटते देखकर अपना ठेला छोड़कर पता नहीं कहां भाग गई। हंसता है तू तोलाराम। उस कुसुम को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन अब तुझे मैं ऐसा पकाऊंगा कि हंसी हमेशा के लिए छूट जाएगी। चल, थाने में तेरी खातिरदारी का पूरा इंतजाम है। बहुत उड़ रहा था ना मार्केट में। अब बोल, कुसुम कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, मुझे छोड़ दो साहब। ये थाने की दीवारें बहुत कुछ सुन चुकी हैं तोलाराम, और आज तेरी चीखें भी इन फाइलों में दर्ज होंगी। अब बता, कुसुम को कहां छुपाया है, या फिर अगली बार लाठी नहीं बेल्ट चलेगी? साहब, आपसे कितनी बार कहूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो साहब। हवला राम सिंह, जरा बेल्ट, मिर्च और नमक लाओ। थोड़ा जलेगा तभी तो ये पकेगा। नहीं साहब, नहीं, मैं सब सच बताता हूं। मुझे जितना पता है उतना कह रहा हूं। वो यहां से भागकर सीधा अपने गांव की ओर गई है। बिहार की रहने वाली है वो। साहब, छोड़ दो साहब। हवलदार राम सिंह, तुरंत रवाना हो जाओ। बिहार के कोने कोने में कुसुम के वांटेड पोस्टर चिपक जाएं। हर चौराहे, हर गली, हर बस अड्डे पर। जब तक वो खुद अर्जुन के सामने घुटनों पर गिरकर माफी नहीं मांगती, चैन नहीं लेना। जाओ और पूरे बिहार को सतर्क कर दो। अरे, ये तो कुसुम है। अब इसने क्या कर दिया? अगर पुलिस को बता दूं तो पूरे 20,000 सीधा हाथ में। अरे हो भाग्यवान, जरा सुन तो सही। सोने की चूड़ियां लोगी क्या, चमचमाती हुई, तेरे हाथों में खिलती हुई। अरे हुकुम लाल जी, मजाक भी कोई हद तक अच्छा लगता है। हमारे पास इतना धन कहाँ से आ गया जो आप मुझे सोने की चूड़ियां दिलवाने की बात कर रहे हैं? आपके तो जेब में आज तक सिक्कों की खनक भी उधार की लगती है। अरे भाग्यवान, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आज मैंने अपनी आंखों से उस कुसुम का वांटेड पोस्टर देखा है। चौपाल के पेड़ पे चिपका था। सरकार ने पूरा 20,000 का इनाम धर रखा है उस पर। 20,000। अरे जी, ओह, सुनते हो ना? जल्दी से पुलिस को फोन करो। देरी मत करना। मैं तो अब तक समझ रही थी कि तुम दिन में भी चढ़ा के आए हो, यूं ही हवा में उड़ती सी बातें कर रहे हो। लेकिन अब तो मान गई, अगर 20,000 पक्के हैं तो सोने की चूड़ियां भी पक्की समझो। नमस्ते जी, पुलिस थाना। मैं हुकुम लाल बोल रहा हूँ, कुंबलपुर गांव से। वो जो कुसुम का इश्तिहार छपया था ना, 20,000 वाला, तो साहब जी, मैंने आज अपने ही गांव में देखी है उसे, अपने आंखों से। बिल्कुल वही शक्ल सूरत। अब आप लोग जल्दी आओ, पकड़ लो उसे। और हाँ साहब जी, वो जो इनाम वाली बात थी ना, 20,000, वो पक्का है ना? हाँ, देखो जी, हम तो गरीब लोग हैं, उम्मीद में ही जी रहे हैं। बाकी जो होगा सब आप पर छोड़ दिया, पर नाम मेरा लिख लेना साहब। हाँ हाँ हुकुम लाल जी, आपके 20,000 तो बिल्कुल पक्के समझो। आपने खबर दी, इनाम आपका। अब आप चिंता मत करो, हम अभी के अभी निकल रहे हैं। बस आप वहीं रहो, नजर बनाए रखो। और देखो जी, मामला बड़ा है, किसी को बताना मत, वरना भीड़ लग जाएगी और मुजरिम फिसल जाएगी। और फिर
राजेश पहुंचता है बिहार के उस छोटे से गांव कुंभलपुर। आप ही हैं हुकुमलाल जी? मैं राजेश हूँ, पुलिस से। थाने में जो कुसुम की खबर दी थी वो आप ही ने दी थी ना? बताइए कि कुसुम कहाँ पर है, उसके बाद आपको आपका इनाम मिल जाएगा। साहब कसम से कह रही हूँ, मैं आपको सीधा कुसुम के घर ले चलता हूँ, यही पास ही में है। आप मेरे पीछे आओ और पकड़ लो उसे। देखो जी, मैं तो सिर्फ गांव की भलाई के लिए कर रही हूँ। ऐसी औरत गांव में घूमेगी तो चैन किसे आएगा। अच्छा किया आप लोग पहुंच गए। ठीक है, आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे आते हैं। और फिर राजेश, हुकुमलाल जी और बाकी 2 पुलिस वाले दबे पांव चलते हुए कुसुम के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। हरियो कुसुम, आखिरकार पकड़ ही लिया तुझे। अब कहां भागेगी? तेरे चालाकी के दिन गए। जिसे तूने बेइज्जत किया, जिसे तूने धोखा दिया, अब उसी अर्जुन के पैरों में गिरेगी और अपनी हर एक करतूत की माफी मांगेगी। कान पकड़कर रोएगी, क्योंकि तूने सिर्फ एक आदमी से नहीं, पूरे गांव की इज्जत से खेला है। कौन? मैं कोई कुसुम नहीं हूँ साहब। आपको भारी गलतफहमी हुई है। मेरा नाम तो सावित्री है, सावित्री। कुसुम कौन है? कौन है वो औरत? कभी देखा तक नहीं उसे। चुप कर, ज्यादा नौटंकी मत कर। मैं तेरे जैसे चालबाजों को रोज देखता हूँ। चेहरा बदल ले, नाम बदल ले, पर हरकतें नहीं बदलती। तू कुसुम ही है। चल, ज्यादा दाव पेंच मत दिखा। हवालात ले चलूंगा तुझे, वहीं तेरा असली इलाज होगा। नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। शायद वो मेरी हम शक्ल होगी। चलो मान लिया कि तुम्हारा नाम सावित्री है, लेकिन उस कुसुम को मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। उसने अर्जुन से नफरत में अंधी होकर उसके ठेले पर आने वाले तकरीबन 4 बेकसूर लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। अब उसे लंबी जेल की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। कानून से कोई नहीं बचता। नहीं साहब, नहीं। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। ये सच है कि मैं अर्जुन से जलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खून कर दूंगी। मैंने तो बस तोलाराम को कुछ पैसे दिए थे ताकि वो गिरकर बेहोशी का नाटक करके अर्जुन को पकड़वा दे, बस इतना ही। आखिर पकड़ी ही गई कुसुम। तूने खुद ही मुंह खोल दिया, अब कैसे बचेगी? बोल, अब तू जाएगी सीधा हवालात में। बस फिर क्या था। राजेश ने हुकुमलाल जी को उनका 20,000 रुपए का इनाम दिया और कुसुम को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर उसे वहां से सीधा थाने ले गया। हाय राम, टूटी किस्मत। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। तुम्हें हमने हवालात में डाल दिया, जबकि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। हमसे एक मासूम को गुनहगार समझने की भारी चूक हो गई। कोई बात नहीं साहब, कुसुम ने षड्यंत्र ही ऐसा रचा था कि चाहकर भी कोई भी किसी और दिशा में सोच ही नहीं सकता था। दोष तो मुझ पर ही मना जाना था। राजेश साहब, आप तो पुलिस वाले हैं। फिर ये वड़ा पाव बनाना आपने कहाँ से सीख लिया? इतनी सफाई से, जैसे कोई बरसों से ठेला चला रहा हो। हवलदार राम सिंह, ये काम तो हमारे अर्जुन का था। वही मुझे वड़ा पाव बनाकर दे रहा था, और बस इसी वड़ा पाव के जरिए कुसुम की चाल खुल गई। अर्जुन निर्दोष साबित हुआ और सच्चाई सबके सामने आ गई।